हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जैसे कि हम पिछले वीडियो से क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, यूरिनरी सिस्टम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें कि दो पेयर्स हमारी किडनी के होते हैं, दो पेयर हमारे यूरेटर के, एक हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके बाद हमारा यूरेथ्रा होता है, जहाँ से यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। जो भी ब्लड हमारा फिल्टर होता है, किडनी में क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो किस फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, किडनी का क्या फंक्शन है कि फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन करना, जो भी ब्लड है उससे फिल्टर करके। ठीक है, उसके बाद यूरेटर हैं, यूरेटर क्या करते हैं, किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आते हैं। अब पढ़ेंगे हम यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। ठीक है, ये क्या है यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या करता है, ये टेम्परेरी स्टोर करता है यूरिन को। ये क्या है, ये दो यूरेटर्स हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो किडनी से अटैच होते हैं, और किडनी से यूरिन किस में लेकर आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आते हैं। क्लियर? देखिए कैसे होते हैं, हॉलो, हॉलो मतलब ये खाली होता है, इसमें सिर्फ यूरिन भरा जाएगा, अगर यूरिन बाहर हो जाता है तो ये क्या है, खाली मतलब खोखला है। मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ ऑर्गन है, दैट सर्व एज अ रिजर्वायर फॉर यूरिन। किसकी तरह, रिजर्वायर की तरह है, किसके लिए, यूरिन के लिए, मतलब कि टेम्परेरी स्टोर करता है यूरिन को, यहाँ पर टेम्परेरी स्टोर करता है। जब भी हमें अर्ज होती है तो यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है, यूरिन क्या है, यूरिन वेस्ट मटेरियल है जो कि ब्लड को फिल्टर करके किडनी ने बनाया है। क्लियर? टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, 600 ml की होती है, लेकिन 300 से 400, ठीक है, जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर जो है वो 300 से 400 ml फिल हो जाता है तो हमें अर्ज लगती है यूरिन पास करने की। ठीक है, लेकिन टोटल कैपेसिटी कितनी है, 600 ml है। ठीक है, मतलब कि और हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 600 के बाद फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, वो इनवॉलेंट्री हो जाता है और ड्रिबलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमें 300 से 400 ml पर ही हमें अर्ज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या यूरिन के लिए पास कर देते हैं। नेक्स्ट है लोकेशन। अब यूरिनरी ब्लैडर की लोकेशन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो जब वो खाली होता है और वो जब भरा होता है यूरिन से। ठीक है, जब खाली होता है तो वो सीधा कहाँ पर होता है, पेल्विक कैविटी में होता है। ठीक है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी, हमारी एब्डोमेन वाला रीजन, और पेल्विक कैविटी हमारा जो पार्ट्स हैं, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स हैं, वो वाला रीजन क्या कहलाता है, पेल्विक कैविटी कहलाता है। तो अगर उसमें यूरिन नहीं है, खाली है, तो वो पेल्विक कैविटी में होगा। ठीक है, और जब वो फुल है, उसमें मतलब यूरिन फिल है, तो क्या होगा, एक्सपेंड सुपीरियरली इनटू द एब्डोमेन, थोड़ा सा ऊपर एब्डोमेन की तरफ होगा। ठीक है, शेप कैसी होगी, शेप भी इसकी दो तरीके से होगी। जब अगर खाली होगा तो पियर शेप्ड होगा, पियर मतलब नाशपाती शेप्ड होगा। ठीक है, और जब फुल होगा तो बैलून शेप्ड होगा। क्लियर? अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ट्राइगोन, ट्राइगोन क्या है, ट्राइगोन का मतलब है तीन ओरिफाइसेस, मतलब कि तीन ओपनिंग। देखो ये यूरिनरी ब्लैडर में क्या है, तीन ओपनिंग है, इन्हीं को हमने क्या बोल दिया है, ट्राइगोन। ठीक है, दो कैसे हैं, दो तो हमारे यूरेटर्स की ओपनिंग है, जो ये ट्यूब्स हैं पीछे से इसको क्या कर रही हैं, यहाँ पर ज्वाइन हो रही हैं, मतलब ओपनिंग है, जो भी यूरिन आया है उसको यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ रही हैं, और यहाँ से यूरेथ्रा है। ठीक है, जब भी हमें अर्ज होती है तो वो पहले यूरेथ्रा में जाएगा, फिर हमारी बॉडी से बाहर जाएगा। तो इस तरीके से तीन ओरिफाइसेस, मतलब कि तीन ओपनिंग है। तो ये तीनों मिलके क्या बना रही हैं, एक ट्राइंगुलर बना रही हैं, ट्राइंगल बना रही हैं, तो इसी को हमने ट्राइगोन बोल दिया है। एक ट्राइंगुलर रीजन इन द ब्लैडर फॉर्म बाय 3 ओरिफाइसेस। ठीक है, एक ट्राइंगुलर रीजन बनाती है किसमें, 3 ओरिफाइसेस। दो क्या है, दो है अपर ओरिफाइसेस जो कहाँ से आ रही हैं, यूरेटर्स से, और एक है हमारी लोअर ओरिफाइसेस जो कि कहाँ खुल रही है, हमारे यूरेथ्रा में ओपन हो रही है। तो ये 3 ओरिफाइसेस मतलब ओपनिंग होती हैं। ठीक है, तो ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। इसको हम सिस्टिस के नाम से भी जानते हैं, कहीं भी अगर सिस्टिस वर्ड आए तो समझ जाना यूरिनरी ब्लैडर की बात हो रही है। क्लियर?
देखिए ये पूरा देख लीजिए, ये दो हमारी किडनी है, ठीक है। किडनी से हमारे क्या अटैच्ड है, यूरेटर, जो कि यूरिन को लेकर आ रहे हैं और कहाँ छोड़ रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के थ्रू हमारी जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर हो जाता है। क्लियर। अब इसकी वॉल्स के बारे में बात कर लेते हैं, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स या लेयर्स के बारे में, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर्स से मिलकर बनी है। आउटर कौन सी है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो बाहर वाली है वो किससे मिलकर बनी है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, किससे कवर्ड है, पेरिटोनियम से, ये ठीक है, ये पेरिटोनियम से कवर्ड है जो आउटर लेयर है यूरिनरी ब्लैडर की। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, सारी चीज़ें जो आउटर की जो लेयर है उसमें पाए जाते हैं। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए नए कोर्सेज़ हैं, ठीक है। मैथ 360 का कोर्सेज़ है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज़ है, आप उनको देखिए। आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज़ कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। सेकेंड है हमारी मस्कुलर लेयर, जिसमें मेन हमारी डेट्रूसर मसल्स है, ठीक है। ये किससे मिलकर बनी है, स्मूथ मसल फाइबर से बनी है और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी है। इसमें हमारी 3 लेयर्स पाई जाती हैं, इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। क्या फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट टू एम्प्टी द ब्लैडर। ये जो डेट्रूसर मसल्स है इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। ये जो डेट्रूसर मसल है, ये वाली अंदर वाली, ये जो दिख रही है, इसका क्या फंक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यूरिन जो है वो कहाँ चला जाएगा, यूरेथर में, ठीक है। ये जो ओपनिंग है तो जो यूरिन है वो कहाँ चला जाएगा, यूरेथ्रा में चला जाएगा। तब वो रिलैक्स होगी तो यूरिनरी वो यूरेटर से यूरिन क्या होगा, फिल हो रहा होगा, ठीक है। इनर मस्कुलर लेयर, जो मस्कुलर लेयर है वो किससे मिलकर बनी है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम से क्यों बनी है, जिससे कि अगर यूरिन का प्रेशर या वॉल्यूम ज़्यादा हो तो वो स्ट्रेच हो सके, खिंच सके, फैल सके, ठीक है। इसमें क्या पाए जाते हैं, रुगे या फोल्ड्स पाए जाते हैं जब ब्लैडर एम्प्टी होता है, ठीक है। ये जो फोल्ड्स हैं, रुगे दिख रही है, ये रुगे फोल्ड्स दिख रहा है ना, तो ये पाए जाते हैं जबकि ब्लैडर खाली होता है। जब फिल होता है तो ये क्या करते हैं, डिस्टेंट फैलने का काम करते हैं, तो यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा और फिल हो सके तो फोल्ड्स और रुगे बना लेते हैं। थिकनेस कितनी है, 3 से 5 mm इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। तो हमने इसके यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसकी वॉल्स के बारे में पढ़ा, सारी चीज़ें हमने इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर ली हैं। आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाती हूँ, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। जो आप कमेंट्स में बताते हैं कि मैडम इस टॉपिक पे हमें वीडियोस चाहिए, उसको मैं पूरी कोशिश करती हूँ उस टॉपिक पे वीडियोस लाने की। आपको इतने अच्छे से समझाती हूँ, सिंपल ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि हर बच्चे को मेरी बात समझ में आ सके और उसका टॉपिक क्लियर हो सके। फिर भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सारी वीडियोस का मिल जाए और